जेसन वहाँ बाइक रोकता है और दौड़ते हुए घर के पास जाता है। वहाँ मिस्टर मीट खड़ा हुआ था। मिस्टर मीट जेसन को देखता है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जेसन ने कहा, मिस्टर मीट मेरी जान बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मिस्टर मीट को जेसन की बातें समझ में नहीं आती है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ जेसन, कौन तुम्हें मारना चाहता है, सही से बताओ मुझे। जेसन मिस्टर मीट को पूरी बात बताता है। जेसन की बात सुनकर मिस्टर मीट के भी होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है, जेसन तुम पागल हो क्या? तुमने बदला लेने के लिए बॉम्ब लगा दिया, इसमें गलती तुम्हारी है। जेसन ने कहा, हाँ मिस्टर मीट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मिस्टर मीट कुछ सोचता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो जेसन, मैं कुछ करता हूँ, तुम यहाँ पर ही रहना, यहाँ पर तुम सुरक्षित हो। मिस्टर मीट ताली बजाता है। तभी 4 मम्मी चलकर वहाँ पर आते हैं। एक मम्मी ने कहा, बोलो मालिक, आपने हमें क्यों याद किया? मिस्टर मीट कहता है, ये मेरा दोस्त जेसन है, यहाँ पर इसे कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसे कोई नुकसान पहुँचाने आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। मम्मी ने कहा, जैसा आप कहे मालिक। और मिस्टर मीट ने जेसन से कहा, जाओ जेसन, इन मम्मियों के साथ जाओ, मैं बाबा का कुछ करता हूँ। जेसन ने कहा, ठीक है, और जेसन मम्मियों के साथ चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर मीट भी बाबा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ बुल्ली, शॉन और बाइक वाला लड़का खड़ा हुआ था। तभी बाबा और बुल्ली बाइक लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। शॉन और बुल्ली बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा और बुल्ली चलते हुए उन लोगों के पास आते हैं। बाबा बाइक वाले से कहते हैं, जा अपनी बाइक लेकर चला जा अब। बाइक वाला तुरंत बाइक के पास भागता है। शॉन ने बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, जेसन को मजा चखाया कि नहीं? बाबा बहुत गुस्से में थे। बाबा शॉन की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी गुल्ली कहता है, जाने दे शॉन, जेसन तो नहीं मिला, पर उसके चक्कर में ग्रैनी और ग्रैंडपा भी मारे गए। गुल्ली और शॉन भी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। गुल्ली कहता है, तो अब हम लोग जेसन तक कैसे पहुंचेंगे? गुल्ली ने कहा, हम लोग भी वही सोच रहे थे, जेसन हम लोगों को दिखा था, पर वो हमारे हाथ से निकल गया, वो लोग बातें ही कर रहे थे। तभी मिस्टर मीट गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सभी लोगों की नजर गाड़ी की ओर जाती है। मिस्टर मीट चलते हुए उन लोगों के पास आता है। मिस्टर मीट बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा, हम लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर आए हुए थे। मिस्टर मीट ने कहा, मैंने तो सुना है बाबा जेसन को ढूंढ रहे हैं, क्या ये बात सच है? मिस्टर मीट की बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। बाबा ने सोचा, जेसन के बारे में इसे कैसे पता चला? मतलब इसे पता है जेसन कहाँ पर है, ये जरूर जेसन का साथ दे रहा है। बाबा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मिस्टर मीट ज्यादा स्मार्ट बनते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो बाबा, मैंने तो कुछ और ही बात सुनी थी। अब बाबा को यकीन हो जाता है कि मिस्टर मीट जेसन का पता बता सकता है। तभी मिस्टर मीट कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं निकलता हूँ, वो तो आप लोग यहाँ पर दिख गए तो सोचा मिल आऊं। इतना कहते ही मिस्टर मीट वहाँ से जाने लगता है। बाबा ने कहा, रुको मिस्टर मीट। मिस्टर मीट रुक जाता है और बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा? बाबा गुस्से में मिस्टर मीट से कहते हैं, मिस्टर मीट, जेसन कहाँ है, वो चुपचाप बता दे। बाबा की बात सुनकर मिस्टर मीट डर जाता है। मिस्टर मीट कहता है, वो मुझे कैसे पता होगा बाबा, मैं तो आज ही अपने गांव से आया हूँ। बाबा का गुस्सा और बढ़ जाता है और बाबा कहते हैं, तो तू ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मिस्टर मीट कहता है, पर बाबा मुझे सच में नहीं पता।
पर बाबा मिस्टर मीट की एक भी बात नहीं सुनते हैं और मिस्टर मीट को पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। बाबा वापस पूछते हैं, बता मिस्टर मीट, जेसन कहाँ पर है? मैं थोड़ी देर पहले ही इसी बात पर ग्रैनी और ग्रैंडपा का खून करके आ रहा हूँ। मिस्टर मीट कहता है, पर बाबा मुझे नहीं पता है कि जेसन कहाँ पर है। बाबा मिस्टर मीट की पिटाई शुरू कर देते हैं। बाबा वापस पूछते हैं, मिस्टर मीट, जेसन कहाँ पर है? मिस्टर मीट वापस कहता है, मुझे नहीं पता। बाबा वापस मिस्टर मीट की पिटाई शुरू कर देते हैं। मिस्टर मीट से अब मार सहन नहीं हो रही थी। मिस्टर मीट ने कहा, रुको बाबा। बाबा रुक जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पर मुझे जाने दो। बाबा कहते हैं, जल्दी से बताओ। मिस्टर मीट बाबा को सारी बात बताता है। मिस्टर मीट की बात सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं। बाबा सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं जेसन को खत्म करने के बाद मिलता हूँ। गुल्ली कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा ने कहा, गुल्ली इस बार बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, उसमें जान का भी खतरा हो सकता है। गुल्ली कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। बाबा गुल्ली की बात मान लेते हैं। तभी मिस्टर मीट कहता है, बाबा अब तो मुझे जाने दो, मैंने आपको पूरी बात बता दी। बाबा ने गुस्से में कहा, सॉरी मिस्टर मीट, तुम्हें माफ करने का टाइम कब का खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर मिस्टर मीट बहुत डर जाता है और वो कहता है, नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत करो। पर बाबा मिस्टर मीट की एक भी बात नहीं सुनते हैं और मिस्टर मीट के पास जाकर मिस्टर मीट की गर्दन चटका देते हैं। गुल्ली और बाबा मिस्टर मीट की गाड़ी की ओर जाने लगे और गाड़ी में बैठकर मिस्टर मीट के अड्डे की ओर जाने लगे। बाबा और गुल्ली गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां जेसन मम्मियों के साथ खड़ा हुआ था। जेसन ने देखा मिस्टर मीट की गाड़ी वहां पर आ गई है। ये देखकर जेसन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से गाड़ी की ओर दौड़ता है। पर वहां जाकर जेसन देखता है गाड़ी में से बाबा और गुल्ली उतरे थे। ये देखकर जेसन बहुत डर जाता है और जेसन मम्मी की तरफ दौड़ लगाता है। बाबा ने जेसन को देख लिया और बाबा भी जेसन के पीछे दौड़ते हैं। जेसन थोड़ी आगे जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा जेसन की तरफ लगातार दौड़ रहे थे। तभी बाबा को एक जोरदार घूंसा पड़ जाता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं। बाबा ने देखा उन्हें घूंसा मारने वाला मम्मी था। बाबा दौड़ते हुए मम्मी को मारने जाते हैं, पर एक मम्मी बाबा को एक जोरदार लात मार देती है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। सभी मम्मी बाबा की ओर दौड़ती है और बाबा को लातों से धो डालती है। बाबा मार खा खाकर बेहोश हो जाते हैं। तभी जेसन ने मम्मियों से कहा, तुम सब लोग साइड में हो जाओ। सभी मम्मी साइड पर हो जाती है। जेसन बाबा के पास आता है और कहता है, क्यों बाबा, अब आया ना मजा? मेरे दोस्त ग्रैंडपा और ग्रैनी को तूने मारा था, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। और जेसन बाबा को उठाकर फेंक देता है। ये सब देखकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली चिल्लाता है, बाबा जल्दी से उठो। जेसन गुल्ली की ओर देखता है और हंसने लगता है और कहता है, अब तू देख गुल्ली, मैं बाबा की गर्दन कैसे चटकाता हूँ। ये सुनकर गुल्ली बहुत डर जाता है। जेसन बाबा के पास आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता। गुल्ली तुरंत गाड़ी में बैठता है और गाड़ी दौड़ाकर जेसन को उड़ा देता है। ये देखकर मम्मी भी शॉक हो गई। तभी बाबा भी होश में आ जाते हैं। बाबा बहुत गुस्से में थे। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा ने मम्मियों के सामने देखा। एक मम्मी ने सारे मम्मियों से कहा, ये बुढ़ा तो वापस खड़ा हो गया, अब तो इसको पटक पटक के मारना पड़ेगा। बाबा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी शक्ति से एक मम्मी को जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर दूसरी मम्मी भी डर जाती है।
और सारी मम्मी वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। यहाँ पर जेसन बहुत जख्मी हो गया था। जेसन जैसे तैसे खड़ा होता है। पर तभी बाबा जेसन को किक मार देते हैं। जेसन नीचे गिर जाता है। अब जेसन खड़े होने की भी हालत में नहीं था। जेसन बाबा से कहता है, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो। आपके गाड़ी में बॉम्ब लगाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज मुझे जाने दो। बाबा ने कहा, नहीं जेसन, मौत के बदले मौत और बॉम्ब के बदले बॉम्ब। इतना कहते ही बाबा एक टाइम बॉम्ब निकालते हैं और जेसन के पास लगा देते हैं। ये देखकर जेसन चिल्लाता है, नहीं बाबा, आप ये नहीं कर सकते। मैंने तो आपसे मजाक करने के लिए बॉम्ब लगाया था। बाबा ने जेसन से कहा, मैं भी मजाक करने के लिए ही लगा रहा हूँ। अगर बच गए तो फिर मिलेंगे। इतना कहते ही बाबा और गुल्ली वहाँ से जाने लगते हैं। जेसन चिल्लाते रहता है। तभी बॉम्ब फट जाता है और जेसन के चिथड़े उड़ जाते हैं। गुल्ली और बाबा घर की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।